गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रगति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मेरे यूट्यूब चैनल पे जो प्रतिशत का थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। अपन 2 पार्ट अपन ने पढ़ लिए हैं। परसेंटेज का थर्ड पार्ट जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन। उससे पहले जो मेरे मित्र आज नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। आज अपन देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि जैसे मान लो किसी विद्यार्थी को सफल होने के लिए A% चाहिए। परीक्षा में सफल होने के लिए मतलब सफल होने के लिए आपको कितना चाहिए? सफल होने के लिए मान लो A% कोई भी वैल्यू आ सकती है। और मान लो उस विद्यार्थी ने प्राप्त अंक मान लो उसके B अंक आए। प्राप्त अंक कितने आए? B। और अंकों से वो असफल हो गया। अंकों से असफल यानी कितने अंकों से असफल हुआ? अंकों से असफल हो गया वो, मान लो C अंकों से वो असफल हो गया। कितने अंकों से? और B अंक उसने प्राप्त किए, C उसके कम पड़ गए सफल होने के लिए। और टोटल अंक चाहिए वो A% चाहिए। तो आपको ये पूछे कि भाई बताओ कुल अंक कितने थे, पेपर कितने अंक का था। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इस प्राप्त अंक और जो कम पड़े वो अंक इन दोनों को ऐड कर देंगे, B और C को। तो ये ऐड होते ही ये क्या प्राप्त हो जाएंगे कि इतने अंक आते वो सफल हो जाएगा। और सफल होने के लिए A% चाहिए, तो ये A% के बराबर आ जाएगा। तो B+C और फिर अपने को टोटल अंक चाहिए यानी 100% लेके चलते हैं। और अपोन में ये जो प्राप्त हुआ वो A% प्राप्त हुआ, तो ये जो टोटल वैल्यू है वो इसके बराबर है। तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है कि प्राप्त अंक और जितने अंकों से असफल हुआ वो तो जोड़ने हैं। और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि जितने सफल होने के लिए अंक चाहिए वो A% और प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर 100 प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ एक। अंकुर को SSC की परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है। सफल होने के लिए कितने चाहिए बेटा? 60% दे दिया ये तो, ये वैल्यू तो। उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं। प्राप्त अंक कितने हुए बेटा? ये 240 अंक उसको प्राप्त हुए एग्ज़ाम में। और 60 अंकों से असफल हो जाता है। और असफल कितने अंकों से हो जाता है? 60 अंकों से, मतलब इतने अंक कम पड़ गए उसको सफल होने के लिए। तो SSC की परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? मतलब अधिकतम अंक का मतलब वो पूरा पेपर कितने अंकों का है, मैक्सिमम कितने अंकों का है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि भाई 240 अंक तो उसके आए और 60 अंकों से असफल हो गया, मतलब ये और आ जाते तो वो सफल हो जाता। और सफल होने के लिए 60% चाहिए, तो 240 + 60 तो मैं कर दूंगा ये 240 + 60 यानी 300 अंक चाहिए उसको सफल होने के लिए। और ये 300 अंक का वो 60% के बराबर हो गया। तो डायरेक्ट करो तो ऐसे कर दो कि 300 अंक इंटू भाई ये 300 अंक 60% के बराबर हो गए, तो जो बराबर है वो 60% नीचे रख दो। और चाहिए कितने? 100 यानी टोटल अंक चाहिए। तो जितने चाहिए वो ऊपर, जो दिए हुए है वो 60 नीचे। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी वही आएगा। तो 0 से मेरा 0 कैंसिल हो गया। और ये 3 से काट दो, 3 दूनी 6, ये 3 से काटोगे तो 100 और ये 2 से काटोगे तो ये 5 यानी 500 अंक का पूरा पेपर हो जाएगा। एक तरीका ऐसे भी है कि भाई 240 अंक आए, 60 अंकों से फेल हो गया, मतलब 300 अंक आते हैं वो पास हो जाता। तो 300 अंक है वो 60 को प्रदर्शित कर रहा है और टोटल अंक चाहिए। तो टोटल अंक अक्स मान लो कि अक्स का जो 60% है वो आ गया 300 अंक कि अक्स टोटल अंकों का 60% 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से पुराने तरीके से सोल्व कर सकते हो। अक्स इंटू 60/100 बराबर 300। यहाँ से सोल्व करेंगे तो यही तरीका आपका आ जाएगा। तो ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक और मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बताता हूँ बेटा, वो है अपना क्वेश्चन नंबर देखो
कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए। 15% चाहिए। अब 60% की जगह कितना आ गया बेटा? 15%। कि उसको पास होने के लिए 15% चाहिए अपने को, तो पास होने के लिए तो 15% आ गया। फिर क्या बोल रहा है? उसको 80 अंक मिलते हैं और आए कितने? 80 अंक, परंतु वह 70 अंकों से असफल रहता है। और असफल कितने से हुआ? वो 70 अंक उसके कम पड़ गए सफल होने के लिए। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। तो वही परीक्षा के अधिकतम अंक का मतलब हो गया कि भाई कुल अंक कितने आए ये बताना है, सॉरी कुल कितने अंकों का था पेपर। तो यहाँ भी वही बात आ गई कि पास होने के लिए कितने चाहिए? 80 तो आ गए, 70 कम पड़ गए, तो 80 और 70 कितने हो गए बेटा? 150 हो गए। अब 150 अंक है वो 15% को शो करेंगे, तो इंटू वही कर दो कि 150 तो 15% को शो करेंगे और टोटल परसेंट चाहिए 100 अपने को। तो इस प्रकार से ये काट दो, 15 1 15, तो कितने अंक चाहिए? यानी वो पेपर कितने अंक का था? टोटल 1000 अंकों का था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस टाइप से करने हैं कि प्राप्त अंक और कुल अंक, सॉरी प्राप्त अंक और कम जो पड़ गए वो अंक जोड़ने हैं। वो आपके सफल जितना प्रतिशत दे रखा सफल होने के लिए वो उसके बराबर होगा और उसका 100% आपको ज्ञात कर लेना है। अब जो दूसरा तरीका है वो किस प्रकार से है? देखो कि यदि किसी परीक्षा में A% विद्यार्थी किसी एक विषय में, B% विद्यार्थी किसी अन्य विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। भाई A% तो हो गए प्रथम विषय में, प्रथम विषय में तो आपके A% विद्यार्थी असफल हो गए। प्रथम विषय में असफल विद्यार्थी, असफल विद्यार्थी। और B% हो गए द्वितीय विषय में असफल हो गए, यानी द्वितीय विषय में फेल हो गए। उसके बाद क्या दिया हुआ है बेटा? तथा C% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। और C% ऐसे है वो प्रथम में और द्वितीय में दोनों विषय में हो गए, दोनों विषय में असफल हो गए। तो आपको क्या बताना है? पहले तो कि भाई बताओ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। एक विषय में अनुत्तीर्ण पूछ, एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पूछ ले आपको कि पहले विषय में इतने हो गए A%, दूसरे विषय में B% और दोनों में हो गए। जैसे मान लो ये हिंदी है, ये मैथ्स है, हिंदी में A% हो गए, मैथ्स में B% हो गए, और हिंदी और मैथ्स दोनों में C% हो गए। तो ये दोनों वाले दोनों में काउंट होते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके आपको क्या कर देना है? दोनों वाले लेस कर देना है, क्योंकि दोनों वाले इसमें भी काउंट है इसमें भी काउंट है, तो एक में से हट जाएंगे तो फिर एक में बच जाएंगे आपके पास। 2 बार काउंट हो चुके हैं। तो ये तो हो गए बेटा दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो प्रथम और द्वितीय में जोड़कर तीसरे दोनों में जो है वो माइनस कर देंगे। और एक है दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब है पूछ रहा है दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत, विद्यार्थी का प्रतिशत। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? तो ये तो अनुत्तीर्ण होने वाले हो गए। और 100 टोटल होते हैं 100%। 100 में से ये घटा दूंगा मैं, क्या A + B - C आएगा ना, यानी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी घटा दूंगा तो उत्तीर्ण होने वाले बच जाएंगे। कैसे? देखो जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। यदि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, साहब गणित में कितने हुए बेटा? गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने आपके पास? 20%। तथा 15% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। विज्ञान में जो अनुत्तीर्ण हुए है वो हो गया आपके 15%। और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए 10%। और दोनों विषय का मतलब हो गया कि गणित में और विज्ञान दोनों में जो हुए वो 10% हो गए। तो आपको वही बताना है। सबसे पहले तो पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने के लिए पहले अनुत्तीर्ण निकालेंगे कि पहले तो ये बताओ कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए विद्यार्थी? तो अलग अलग विषयों वाले जोड़ दो, 20 और 15 को जोड़कर दोनों वाले घटा देंगे, तो ये कितना आ गया? 25% विद्यार्थी तो अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण कितने हुए फिर टोटल?
तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने आएंगे, टोटल 100 में से अनुत्तीर्ण विद्यार्थी माइनस कर दूंगा तो 75% विद्यार्थी क्या हो गए बेटा, उत्तीर्ण हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ऐसा ही बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आपको कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में तथा 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। अब उत्तीर्ण आ रहा है, अनुत्तीर्ण की जगह क्या आ गया, उत्तीर्ण। देखो बेटा कि एक परीक्षा में क्या बोल रहा है, 70% विद्यार्थी तो हिंदी में उत्तीर्ण, हिंदी में उत्तीर्ण की बात कर रहा है। अब ध्यान रखना पहले अनुत्तीर्ण था, कितने आए, 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण यानी पास हो गए, और 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हो गए 65% विद्यार्थी, ठीक है। और यदि 27% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, अब दोनों में अनुत्तीर्ण दे रखा है बेटा, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए आपके, 27%। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण वाले चाहिए अपने को, क्या ज्ञात करना है, उत्तीर्ण। जो पहले जो रूल था वो तो ये था कि इसमें भी अनुत्तीर्ण, इसमें भी अनुत्तीर्ण, दोनों में भी अनुत्तीर्ण, लेकिन अब आ गया इन दोनों में तो उत्तीर्ण और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। तो पहले एक काम करो, जैसे ये अनुत्तीर्ण है तो इनको भी अनुत्तीर्ण में चेंज करो कि पास कितने हुए, 70%, इसका मतलब फेल कितने हो गए कि 100 में से 17 हटा दो, 30% अनुत्तीर्ण आ गया आपके पास इसी विषय में। ऐसे ही विज्ञान में पास हुए 65%, तो फेल कितने हुए, बिल्कुल 100 माइनस 65 कर दो बेटा, कितने आ गए, 35% आ गए। अब ये भी अनुत्तीर्ण, दोनों का अनुत्तीर्ण ये हो गया। अब अपने को उत्तीर्ण चाहिए तो पहले अनुत्तीर्ण निकालो कि अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण हो गए। मैंने कहा था क्या किया था, इन दोनों को जोड़कर ये घटा दूंगा, 30 + 35 - 27। भाई उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण था तो इनको भी अनुत्तीर्ण में चेंज कर लिया, तीनों सेम होने चाहिए, ध्यान रख लेना। तो अब देख लो बेटा, इसको घटाओगे तो कितना आ गया, 38% बच गया अपना। तो उत्तीर्ण वाले कितने आ जाएंगे अब, तो उत्तीर्ण वाले मैंने कहा था कि अब 100 में से अनुत्तीर्ण वाले घटा देंगे तो उत्तीर्ण वाला बच जाएगा। तो कितना आया बेटा, 62% आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 30 और 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। साहब हिंदी में अनुत्तीर्ण कितने हैं, हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी तो कितने हैं बेटा, हिंदी में तो है 30% और अंग्रेजी में है 35%। अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने हो गए, 35%। ये तो अनुत्तीर्ण फेल होने वाले दे दिए। दोनों में अनुत्तीर्ण हुए 27%, ये भी अनुत्तीर्ण ही दे रखा है। ये सबसे बढ़िया काम हो गया, अनुत्तीर्ण सेम आ गया। ये 27% दोनों में फेल हुए। यदि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 है, दोनों विषय में, यही लिख देता हूँ, दोनों विषय में क्या बोल रहा है, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248। दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने हुए बेटा, 248 विद्यार्थी। ये विद्यार्थियों की संख्या दे दी अपने को कि पास कितने हुए, 248। तो परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको उत्तीर्ण विद्यार्थी दे रखे तो आपको पहले उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लेना है। अभी निकाला था उत्तीर्ण का, जैसे ये हिंदी में अनुत्तीर्ण, ये अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, ये दोनों में अनुत्तीर्ण। तो पहले तो अपन अनुत्तीर्ण निकाल लें कि अनुत्तीर्ण तो कितने हुए अपने पास, यानी फेल कितने हुए टोटल। तो मैंने कहा था कि अलग अलग वाले जोड़कर दोनों वाले घटा देंगे तो कितना बच गया बेटा, 38% बच गया आपका अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण कितने हुए फिर, उत्तीर्ण मैंने कहा था 100 में से घटा दिया करो, 100 में 38 घटाया तो कितना आ गया, 62% आ गया। अब उत्तीर्ण विद्यार्थी आपको दिए हुए कितने, 248। तो 248 है वो 62% के बराबर हो गए। तो कुल विद्यार्थी चाहिए तो 248 तो 62% के बराबर हो गए, कुल चाहिए 100 तो 100 और 62 नीचे आ जाएगा। ये 248 62 के बराबर है तो ये जिसकी वैल्यू देंगे वो नीचे। और या वैसे भी कर सकते हो कि भाई
कुल विद्यार्थी x मान लेता हूँ, तो x का जो 62% आएगा वो 248 आएगा। तो यहाँ से भी सोल्व कर लेना और यहाँ से भी कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। अब देख लो बेटा, 6 चौक 24, 4 बार कट गया ही, और ये 400। तो कुल विद्यार्थी कितने थे बेटा? 400 विद्यार्थी थे। तो इस प्रकार से बेटा अपने परसेंटेज के सारे मेथड लगभग हो गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि प्रतिशत में से पटवारी हुई या पुलिस हुई या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। ओके, थैंक यू।